हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं इस मोल्ड सीरीज के अंदर बोल्टिंग करेंगे। जो भी हमने इसमें पार्ट्स डिज़ाइन किए हैं उसको हमें क्लेम करना होता है या फास्टनर कहते हैं, जो जैसे हम एक प्लेट को दूसरे प्लेट से जोड़ते हैं बोल्ट के सहारे। तो हम आज इसमें बोल्टिंग के लिए होल वगैरह करेंगे, काउंटर कहाँ देना है, कहाँ थ्रेडेड होल होगा, ये सारी चीज़ें इसमें हम करने वाले हैं आज। तो बने रहिएगा वीडियो में। शुरू करते हैं। इसमें दो काम रह गए हैं सिंपल, जैसे कि एक यहाँ बॉटम प्लेट के सेंटर में एक होल होता है जो कि 40 से 50 mm के डाया के बीच में होता है। ये एक बेसिकली इसका रोल ये होता है कि जैसे जब इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन पर हमारा मोल्ड लगता है तो उसमें इजेक्टर में ठोकर मारता है यानी नॉक करता है, तो हम उसे नॉकआउट होल या नॉकआउट बोर भी आप कह सकते हो। तो हम वो होल बनाएंगे और दो इसमें सपोर्ट पिलर डिज़ाइन करना है। तो इतना काम है। पहले चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये वाले फेस को लेके स्केच क्रिएट करूँगा। एक ये सीधा हो गया और यहाँ से मैं एक लूँगा सर्कल, जूम करता हूँ ताकि सेंटर में हो, और यहाँ से मैं 40 mm का एक सर्कल बनाता हूँ। और 40 mm के सर्कल के साथ मैं इसे कर दूँगा फिनिश करके यहाँ से मैं एक्सट्रूड पर जाऊँगा और इस वाले कर्व को सिलेक्ट करूँगा ये, और कर्व को सिलेक्ट करने के साथ हम इसे लेके जाएंगे नीचे। सॉरी, यहाँ से ये ड्रैग हो रहा है, हम इसे बाहर निकाल देते हैं और इसको इस फेस तक रखते हैं। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से सिंपल सा वैल्यू में जाएंगे, यहाँ अंटिल एक्सटेंड पर जाकर ये फेस को सिलेक्ट कर दूंगा तो ये यहाँ से एक्सटेंड हो जाएगा। अब यहाँ बुलियन पर जाऊँगा और मैं सब्सट्रैक्ट में जाके इस वाले फेस को सिलेक्ट करके यहाँ से ओके कर दूँगा तो ये यहाँ से सब्सट्रैक्ट हो गया। हमें वो होल मिल गया जो हम बनाना चाहते थे। ये होल के थ्रू आता है हमारा एक सिलेंडर का रॉड कह सकते हैं, और वो ठोकर मारता है हमारे इजेक्टर प्लेट पे, यानी पुश करता है, आप ठोकर भी कह सकते हो, जो हमारे इजेक्टर ग्रेड को आगे की तरफ धक्का देता है, जिससे हमारा पार्ट गिर जाता है और पार्ट इजेक्ट होता है, मतलब डाई से। तो अब हम इस प्लेट को हाइड करते हैं थोड़ी देर के लिए, और हाइड करने के बाद इस पर मैं एक प्लेन बनाऊंगा। यहाँ एक प्लेन लूँगा और यहाँ पर एक स्केच क्रिएट करूँगा। स्केच क्रिएट करने के लिए मैं इस वाले प्लेट को थोड़ी देर के लिए हाइड कर दूँगा, क्योंकि मुझे स्केच बनाना है ये इजेक्टर पिन को ध्यान में रखते हुए। सॉरी दोस्तों, मैं स्केच बनाता हूँ। एक पहले ये वाला स्केच है हमारे पास, हम अगर देखते हैं इसको क्या करते हैं। यहाँ से पहले मैं इसे कर देता हूँ प्रोजेक्ट। तो ये स्केच ले नहीं रहा है, यहाँ से एज पर सिलेक्टेड है इसलिए नो फिल्टर इसे करते हैं। तो ये वाला एज मिल जाएगा मुझे, और मैं इसको प्रोजेक्ट कराना पड़ेगा हमें, तो ओके करते हैं। ये यहाँ पे एक स्केच प्रोजेक्ट हो गया। हम इसी को आगे बढ़ा देंगे क्योंकि 40 mm का ही डाया चाहिए। तो चलिए कमांड समझते हैं। यहाँ से एक बार फिर से मैं जाऊँगा यहाँ पर मूव पर, मूव होगा हमारा यहाँ पे कहीं मूव कर्व, और मूव कर्व को यहाँ से कर्व को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से हमें डायरेक्शन देना होगा। तो डायरेक्शन में मैं ये वाला ले लूँगा ऊपर की तरफ, और यहाँ से इसे ड्रैग करके यहाँ 80 mm पर मूव करा के ओके कर दूँगा। तो ये यहाँ से मूव हो गया, और बस यहाँ पर ऊपर जाता हूँ और ये वाले कर्व को सिलेक्ट करके सेंटर लाइन ये लेके मैं यहाँ से इसे कर दूँगा ओके। ये मिरर हो गया। अब इसे फिनिश कर देता हूँ। फिनिश करने के बाद अब मुझे सिलेक्ट कर, जो दो बॉडी हमने हाइड किया वो दोनों बॉडी को वापस लेके आते हैं, क्योंकि उसके साथ काम करेंगे। तो एक बॉडी हमारा ये रहा, इस पर जाकर लेफ़्ट क्लिक करके, सॉरी राइट क्लिक करके आप शो करोगे तो ये बॉडी वापस आ जाएगा। फिर एक ये रहा, यहाँ पे हाइड है, इस पर हमने राइट क्लिक किया, फिर लेफ़्ट क्लिक किया शो पर जाकर, तो ये बॉडी वापस आ गया। अब मैं यहाँ से थोड़ी देर के लिए इसे वायर फ्रेम कर दूँगा, वायर फ्रेम कर देता हूँ, और ये दोनों कर्व एक्सट्रूड में जाके इसको ले लेंगे, एक ये और दूसरा ये। तो अब यहाँ से मैं इसे सॉलिड में करता हूँ, क्योंकि ये जो हमारा अभी स्केच बना है ना, ये पीछे वाले प्लेट के प्लेन पर बना है, मतलब फेस प्लेन पे इसके। तो हमें क्या करना है, अब दोनों तरफ इसे एक्सट्रूड कराना है। तो उसके लिए मैं सिंपल सा एक तरीका अपनाऊंगा। ये वाला जो है यहाँ पर हम देंगे 25 mm जो दिखा रहा है, यहाँ पे अंटिल एक्सटेंड करूँगा और यहाँ से ये वाला फेस को ले लूँगा एक ये, और फिर से एक बार दूसरे वाला पर जाऊँगा और यहाँ से भी अंटिल एक्सटेंड करके ये वाला फेस सेलेक्ट कर लूँगा और यहाँ से नन कर दूँगा मैं। तो आप देख सकते हो दोनों फेस से मिलते जुलते हमें एक सपोर्ट पिलर यानी कि एक सिलेंड्रिकल पार्ट क्रिएट करके ये दे दिया। अब यहाँ से मैं ओके कर दूँगा। ओके करने के साथ ये वाला जो हमारा प्लेट है इसे हाइड करता हूँ
अब ये इसमें से सब्सट्रैक्ट करना होगा, क्योंकि ये तो यहाँ खुला रहेगा ना, अभी ये इसमें हटाऊंगा तो कुछ दिखेगा नहीं। तो इसे हमें सब्सट्रैक्ट के लिए क्या करना है, सबसे पहले बॉडी आगे वाला सेलेक्ट करता हूँ, टूल बॉडी ये रहेगा, और यहाँ से कीप टूल पे रहने देना है, अप्लाई कर देना है। फिर दूसरे में इसके साथ करना है सेम प्रोसेस, और इसे भी अप्लाई कर देना है। ये हमारा इतना काम हो गया। अब यहाँ से मैं इमीडिएट हाइड पर जाता हूँ, और ये सपोर्ट पोस्ट को थोड़ी देर के लिए, इसे कहीं कहीं सपोर्ट पोस्ट भी कहते हैं, सॉरी सपोर्ट पोस्ट भी कहते हैं, बात को ध्यान में रखिएगा। और यहाँ से मैं एक बार इसे हाइड करने के बाद रिप्लेस फेस पे जाता हूँ, ऑफसेट रीजन, और ये वाले फेस को सिलेक्ट करते हैं। और ये जो हमारा अभी डायरेक्शन इधर की तरफ दे रहा है, तो हम इसे रिवर्स कर देंगे, और यहाँ से 1 mm का कम से कम इसे मैं ऑफसेट करूँगा, क्योंकि 1 mm इसमें हम क्लियरेंस प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि इस प्लेट से इसका कोई लेना देना नहीं होता है। बेसिकली ये सपोर्ट पोस्ट जो है, सपोर्ट पिलर जो है, ये इस वाली प्लेट को सपोर्ट करता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम इजेक्टर ग्रेड डिज़ाइन करते हैं तो ये बीच में चीज़ें खाली हो जाती है, यानी यहाँ जगह खाली हो जाता है। और सपोर्ट एक ये स्पेसर को रहता है बॉटम प्लेट से, जो कि क्लैंप रहता है डाई मशीन के साथ। तो यहाँ से इंजेक्शन प्रेशर लगता है कुछ, जो कि एक सेंटर में है पोजीशन में, जो रनर से मटेरियल आता है तो वो एक प्रेशर से आता है, तो वो प्रेशर यहाँ पे पड़ता है सेंटर में। तो जब सेंटर में प्रेशर पड़ता है ना, तो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है इस प्लेट पर, तो इसलिए हम पीछे से सपोर्ट दे देते हैं। मान लीजिए आगे से कोई चीज़ अगर धक्का कर रहे हैं और कोई धक्का दे रहे हैं, तो हम पीछे से अगर सपोर्ट लगाते हैं तो वो एक जगह स्थिर रहता है। नहीं तो थोड़ा बहुत भी अगर वो हिलेगा या गैप प्रोवाइड कराएगा बीच में, तो पार्टिंग लाइन पे फ्लैश आ जाती है। ऐसे कई प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो समझ में नहीं आता है कि हो क्या रहा है हमारे साथ। तो सपोर्ट पिलर का बहुत ज़्यादा रोल होता है डाई के अंदर, आप ध्यान रखिएगा, जो कि हमने इसमें कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से एक बार सपोर्ट पोस्ट को वापस लाता हूँ, ये एक्सट्रूड पर जाते हैं और यहाँ से शो कराता हूँ, और शो कराने के बाद सबसे पहले यहीं पे हम इसकी बोल्टिंग करते हैं, और यहीं से शुरू करते हैं। इसको कंप्लीट कर देता हूँ, यहाँ से गया सॉरी, यहाँ से पहले बॉडी को ला लेते हैं एक एक करके, एक एक तरफ से हम सबको अब करेंगे बोल्टिंग। अब बने रहिएगा वीडियो में, बोल्टिंग का प्रोसेस शुरू होने वाला है। शुरू होने वाला क्या है, अब हम शुरू कर रहे हैं। जैसे कि ये वाला प्लेट जो है, इसे मैं हाइड कर देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और यहाँ से मैं इसमें बोल्टिंग दूंगा। सॉरी, एक बार फिर से करता हूँ मैं। मुझे बोल्टिंग सबसे पहले इंसर्ट का देना है, तब मैं यहाँ से कंट्रोल भी करता हूँ, और ये वाले इंसर्ट और ये हाउसिंग, ये दोनों को हाइड करता हूँ, और बाकी एक बार कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करूँगा तो सारे चीज़ें हाइड हो जाएगी और ये 2 रह जाएगा। तो हम सबसे पहले इसको जोड़ेंगे। तो इसको जोड़ने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से स्केच लेना है इस वाले फेस पर, सॉरी ये फिनिश करते हैं, और यहाँ से फिर से स्केच लूँगा मैं इस वाले फेस के साथ, और यहाँ से कर दूंगा ओके। इसे वायर फ्रेम में करेंगे। अब हमें थोड़ा बोल्टिंग में ध्यान रखना चाहिए कि हम कहाँ पर बोल्टिंग कर रहे हैं, कोई डिस्टर्ब ना हो, कोई चीज़ मतलब कोई चीज़ दिक्कत ना करे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो इंसर्ट बोल्टिंग देना है हमें, तो हमें इसमें कूलिंग भी चलाना है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। जैसे कूलिंग अगर हम आउटर से देंगे, तो जब कूलिंग चैनल आउटर से आएगा तो बोल्टिंग वहाँ पे ना पड़ना चाहिए जहाँ पे कूलिंग चैनल को कोई दिक्कत हो और कोई चीज़ मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो इसलिए हम बोल्टिंग के लिए इसमें लोकेशन चूज करेंगे, यहाँ एक ले लेंगे और एक लोकेशन यहाँ कर देंगे, एक यहाँ दे देंगे और एक यहाँ दे देंगे। इसके साइड से भी हम कूलिंग चैनल डाल देंगे। इस तरीके से हम इसमें काम को कर सकते हैं। तो यहाँ से पहले मैं इसको डायमेंशन दे दूँगा, ये 0 कर देंगे, और इसको भी कर दूँगा 0। एक को करके आप मिरर भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अभी यहाँ पे हमने 4 पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है, तो हम 4 पॉइंट को लेके चलेंगे। अब इसके साथ इसको भी एक बार 0 कर देता हूँ। अब हमें ये वाला डायमेंशन देना होगा, तो कोशिश करते हैं कि अगर सबको बराबर ही दे दें डायमेंशन। जैसे कि यहाँ से 72 mm जा रहा है, और यहाँ पे एक बार मुझे चेक करना होगा कि इसके साथ और कितना हमें गैप यहाँ पे मिल रहा है। तो यहाँ से मेजर करता हूँ, एक बार मेजर डिस्टेंस पर चलते हैं, और यहाँ से प्रोजेक्टेड डिस्टेंस के साथ मैं इसको मेजर करूँगा ये वाले पाथ पे। तो यहाँ से ये सेलेक्ट किया, फिर ये 20 mm बच रहा है, यानी अगर हम यहाँ पे 8 की बोल्टिंग देंगे तो 4 mm इधर जाएगा, यानी 16 बचेगा।
16 में अगर हम 8 mm के चैनल को डालेंगे तो 4-4 mm के दीवार बच जाएंगे, यानी बोल्टिंग से होकर 4 mm के डिस्टेंस पे एक कूलिंग चैनल जाएगा। तो हम इसे और कम करेंगे, हम इसे बोल्टिंग को 20 mm नहीं 25 mm मार्जिन लेके चलेंगे। तो 25 mm के हिसाब से हम इसको अब बनाएंगे। तो यहाँ पे एक बार इसे क्लोज करते हैं और इस पर डबल क्लिक करके इसमें 5 mm माइनस करते हैं तो 68 आ जाएगा। तो हम 68 पर ही बोल्टिंग देंगे इसका। अब सबको एक बार ऐसे करते हैं 68 इंटर, और ये भी, और यहाँ से इसे करता हूँ ओके। ये हमने डायमेंशन सेट कर दिया है, इस तरीके से हम इसमें बोल्टिंग दे रहे हैं। अब मैं यहाँ से करता हूँ सॉरी, इसे करता हूँ क्लोज। क्लोज करने के बाद अब यहाँ से होम टैब पर जाकर इसे फिनिश कर देंगे। फिनिश करते ही अब मैं यहाँ से इसे शेडेड व्यू में कर दूँगा। शेडेड कर दिया। अब मैं होल कमांड पर जाऊँगा। होल कमांड पर जाकर हम सीरीज लेंगे, होल सीरीज जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो होल सीरीज में जाने के बाद हमें पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। एक ये पॉइंट है और हमें यहाँ से थ्रेडेड होल सिलेक्ट करना है। तो ये एंड वाला में देखना होता है मिड है, यानी किसके थ्रू जा रहा है। तो मिड हमारा इसमें कोई है नहीं, 2 ही प्लेट है, स्टार्ट ये और एंड नीचे वाला, इसलिए हमें इसमें मिड लेने की ज़रूरत नहीं है। एंड में क्या है, एंड में यहाँ से थ्रेडेड होना चाहिए। स्क्रू क्लियरेंस डाल देता हूँ तो देखो क्या होगा चेंजिंग, ये स्क्रू क्लियरेंस हो जाएगा। जो डायमीटर यहाँ बनेगा वही नीचे बनेगा, लेकिन थ्रेडेड करूँगा तो नीचे का डायमीटर कम ज़्यादा हो रहा है। देखना एक बार और ध्यान से आप, ये तो ये थ्रेडेड होल बनेगा, यहाँ स्क्रू क्लियरेंस होल हो जाएगा। और इस तरीके से हम सब पे अप्लाई कर देंगे ये। तो यहाँ से मैं जाता हूँ इस पॉइंट पर और इसको सिलेक्ट करता हूँ और फिर ये पॉइंट सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो चारों पॉइंट हमारा सिलेक्ट हो चुका है। अब मैं यहाँ से इसे कर दूँगा अप्लाई। उससे पहले हम स्टार्ट में जाकर हमें यहाँ से बोल्ट बढ़ाना होगा, एम एट के कर देंगे। और एम एट के करने के साथ साथ हम इसे करेंगे अब अप्लाई। तो हमारे यहाँ पर एम एट के बोल्टिंग के साथ हमारा काम कंप्लीट हो गया है। इसे फिनिश रहने देते हैं। ये कमांड को क्लोज कर देता हूँ और हमारा इसमें बोल्टिंग हो गया है, यानी अभी हमने इंसर्ट को बोल्टिंग किया है। अब हम यहाँ से टॉप प्लेट को लेंगे और टॉप प्लेट के साथ बोल्टिंग करेंगे। तो टॉप प्लेट इसमें ढूंढना तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है कि हमारे सारे बॉडी पार्ट्स ही है। तो एक बार हम टॉप प्लेट को यहाँ से ही ढूंढ लेंगे, शो और हाइट पर जाकर पूरे बॉडी को शो करा देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे टॉप प्लेट। अब टॉप प्लेट पे एक स्केच क्रिएट करना है इसको बोल्टिंग देने के लिए। तो यहाँ से मैं इस फेस को सिलेक्ट करूँगा, सिंपल सा ये, और यहाँ से कर दूँगा ओके। ओके करने के साथ यहाँ से मैं वायर फ्रेम पर जाऊँगा फिर से, और वायर फ्रेम पर जाने के बाद ये सारी चीज़ें दिख रही है। तो इसमें थोड़ा सा अजीब लग रहा है, तो हमें ब्लॉक को ही सिलेक्ट करना होगा। एक बार पीछे चलते हैं, सॉरी, ये वायर फ्रेम को हटाता हूँ, फुली शेडेड करते हैं और ये वाले प्लेट को हाइड करते हैं। एक ये, दूसरा ये, ओके करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी करेंगे आप तो हमारे सामने ये प्लेटें रह जाएंगी और इस प्लेट को हमें बोल्टिंग देना है। तो हमारा पोजीशन रहने वाला है मोल्ड का ये, अभी ये इस डायरेक्शन में होगा, यानी हमेशा राइट साइड लगता है मोल्डिंग मशीन पे। तो यहाँ से हमें क्लैंपिंग देने के लिए हमें ये फेस को सिलेक्ट करना होगा, सॉरी, बोल्टिंग देने के लिए। तो अब मैं यहाँ से आगे बढ़ता हूँ और इसे वायर फ्रेम करते हैं। वायर फ्रेम करने के बाद यहाँ से मैं बोल्टिंग देता हूँ। इसमें 4 ही बोल्टिंग देंगे, ज़्यादा नहीं देंगे। तो इसके लिए मुझे यहाँ से पॉइंट लेना होगा। ये 25 mm का जो हमारा क्लैंपिंग एरिया है उसका ये डायमेंशन शो कर रहा है। तो हम यहाँ से एक बार मेजर कर लेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। एक बोल्टिंग मैं यहाँ दे दूँगा और एक यहाँ दे दूँगा। तो एक ही हम लेके चलते हैं पॉइंट को, इसका डायमेंशन देते हैं। 16 के लिए करना है तो हमें इस प्लेट में काउंटर के लिए तो स्पेस काफ़ी है, तो हम इसी के हिसाब से करेंगे। इसको एक बार चेक कर लेंगे कितना है, ध्यान रख के चलना है बोल्टिंग का, नहीं तो मोल्ड बैलेंस बिगड़ने लगता है अगर हमारा डिस्टेंस थोड़ा इधर उधर होता है। तो यहाँ से मैं एक बार इसको चेक करता हूँ कितना है ये, और यहाँ से ये, सॉरी, एक बार फिर से वेक्टर हमें देना होगा
कि हमें डायरेक्शन कौन सा चाहिए, तो ये वाला, और यहाँ से ये सिलेक्ट करके ये वाला करता हूँ सिलेक्ट। तो हमारे सामने 35 mm दिखा रहा है, यानी हम सेंटर में दे देंगे इसके। तो इसके सेंटर में देने के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ से रैपिड डायमेंशन पर जाएंगे और रैपिड डायमेंशन पर जाकर ये वाले फेस को सिलेक्ट करके इसके साथ यहाँ पे 35/2 भी कर सकते हैं या 17.5 आप वैल्यू इनपुट करके इंटर कर सकते हैं। तो ये हमारा सेंटर में आ जाएगा। लेकिन वैसे ही फिर हमें यहाँ से बराबर डिस्टेंस देना चाहिए, जो कि हमारा यहाँ से डिस्टेंस जो भी होने वाला है। तो एक बार फिर से इसको भी मेजर करता हूँ मैं। थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपको एक बार अगर कोई चीज़ क्लियर हो जाता है तो फिर करने में थोड़ा आसानी रहती है। तो इसलिए फर्स्ट टाइम समझने की कोशिश कीजिए कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। ये 260 का है, तो यानी अगर हम डिवाइड करते हैं तो 130 आ रहा है, तो हमें अब उसके हिसाब से करना है। तो 130 के हिसाब से मैं इस कमांड को क्लोज करता हूँ। अब हमारे सामने एक मेजरमेंट है 130, तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, इसे वर्टिकल कर देता हूँ पहले, और हॉरिजॉन्टली हमने डायमेंशन को दे दिया है। वर्टिकली में ये आ रहा है 55। तो अगर मैं इसे 60 करता हूँ तो हमारा लोकेशन ऊपर जा रहा है। अगर हम 70 करते हैं तो भी ठीक है, तो हम 70 ही रखेंगे और इसे कर देंगे क्लोज। अब यहाँ से हम मिरर कमांड का इस्तेमाल करेंगे और हमारा काम आसान हो जाता है मिरर कमांड से। अप्लाई, फिर से एक बार ये सिलेक्ट, फिर से सेंटर लाइन और अप्लाई, ओके कर देते हैं। कमांड क्लोज हो जाएगा। यहाँ से फिनिश करते हैं। फिनिश करने के साथ होल कमांड पर जाएंगे, जो कि हमारा होल कमांड में सीरीज ही लेना है हमें। फुली साइडेड कर देता हूँ यहाँ पर, और होल सीरीज ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो यहाँ से हमें पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है। तो ये पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, एक ये है, और ये चारों सिलेक्ट हो गया। जो कि मिरर जब रहता है ना, तो मिरर वाले अगर जो मेन को हम करते हैं तो और भी सिलेक्ट हो जाते हैं। अब यहाँ से हमें स्टार्ट में देना है M16 का दे देंगे। 4 ही बोल्टिंग दे रहे हैं, तो इसलिए 16 का भी दे देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 16 के ही साथ करेंगे हम इसको। और यहाँ से एंड में कर देंगे थ्रेडेड, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है थ्रेडेड। अब इसके साथ मैं कर दूंगा अप्लाई या ओके करता हूँ। तो यहाँ पे हमें एक M16 के साथ ये बोल्टिंग हमें मिल गया है। तो सेम चीज़ हम करेंगे कोर के साथ। बॉडी को लेके आते हैं वापस, जो भी हमारे पार्ट्स हैं। अब मैं इसके साथ करने वाला हूँ कोर को। क्या करेंगे, हम इस बोल्ट को यहाँ पर ट्रांसफ़र करेंगे बॉटम प्लेट पे। तो उसके लिए हम यहाँ से स्केच लेंगे। स्केच हमें इस बॉटम प्लेट पे लेना है। तो इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैं प्रोजेक्टेड कर्व पर जाऊँगा, जो कि यहाँ पर है। और प्रोजेक्टेड कर्व पर जाने के बाद ये वाले पॉइंट को ही हम सिलेक्ट करेंगे बस, ये, और ये पॉइंट को ही हम यहाँ से प्रोजेक्ट करा देते हैं। तो ये हमारा यहाँ पर मिल गया। सॉरी, अब यहाँ पे जब हमारा मिल गया तो हम इसे फिनिश करते हैं। और इसके लिए बोल्टिंग के लिए होल में जाएंगे, होल सीरीज ही रखेंगे इसमें, और इसमें थोड़ा देखते हैं सीरीज का इस्तेमाल। तो यहाँ से मुझे पॉइंट को सिलेक्ट करना है, जो कि हमने एक सिलेक्ट कर लिया है, और इसमें कुछ रेड मार्क दिखा रहा है। तो ये दिक्कत होगा, क्योंकि मुझे पता है ये सारे बॉडी को लेके एक साथ चलता है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं सुधारने के लिए। अगर सब पकड़ में आ जाए तो नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं है। हम यहाँ से अब थोड़ा इसे हाइड कर देंगे थोड़ी देर के लिए। इसमें करते हैं कंट्रोल B और फटाफट ले लेते हैं बॉडी, ये और ये। इसके साथ हमें करना है कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। अब सॉरी, ये ओके करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस B। सारी चीज़ें हमारी गायब हो गई। तो इसके साथ हमारा प्रोजेक्ट किया हुआ कर्व भी गायब हो गया। तो उसके लिए हमें यहाँ से शो एंड हाइड पर जाना है, जैसे कि आपको पता होगा। और यहाँ से हम कर्व को लेंगे, सॉरी स्केच, हाँ आ गया है। अब हम इसी को बोल्टिंग देंगे सीरीज के साथ। तो हम यहाँ पे जाएंगे सीरीज में। हमें उतना ही, एक बात ध्यान रखना, आप होल सीरीज का इस्तेमाल जब करना तो उतना ही प्लेटें और ब्लॉक या पार्ट्स आप सेलेक्ट करना, ज्योमेट्री जितने में आपको होल सीरीज कमांड अप्लाई करना है। नहीं तो वो चीज़ें सबको अटैच करके चलता है, तो फिर उसमें हमें प्रॉब्लम होने लगती है और काफ़ी दिक्कतें बढ़ने लगती है और हमारा काम बिगड़ जाता है।
तो इस तरीके से हमने अब सेलेक्ट किया है। तो अब हम सीधा पॉइंट को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। सॉरी, ये दूसरा पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है एक। फिर से एक बार कोशिश करते हैं। ये पॉइंट और ये पॉइंट, जनरल की जगह पे हमने सीरीज होल लेना है। और सीरीज होल यहाँ पर सिंपल के जगह पे काउंटर बोर लेना है स्टार्ट में, और यहाँ से M10 की जगह M16 देना है। और मिड में हमें लेना है बॉडी, जो कि सिलेक्ट है एक, और एक ये वाला दूसरा। ये दो बॉडी हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एंड में जाके हमें क्लियरेंस होल की जगह पे थ्रेडेड होल देना है, जो कि इसके साथ अटैच होगा। अब एक बार हम इसको करते हैं अप्लाई। तो अभी देखते हैं अप्लाई करके, तो हमारा यहाँ पे होल सीरीज काम कर गया है और हमारे सामने होल क्रिएट करके दे दिया है। तब हम इसे क्लोज करते हैं। फिर से एक बार मैं पीछे जाऊँगा, जैसे कि हमने बॉडी को लेना है। फिर से एक बार मैं ये अपने तरीके से कर रहा हूँ, आप थोड़ा अपने हिसाब से देखिएगा। अगर जो अच्छा लगेगा वो तरीका अपनाइए और इसको करिए और सीखिए और आगे बढ़ते रहिए। तो हमने इसके बोल्टिंग दे दिए, इसमें इंसर्ट का भी दे दिया और बॉटम से हाउजिंग से टॉप प्लेट का भी दे दिया है। और यहाँ पे बॉटम प्लेट विथ स्पेसर एंड हाउजिंग, इसका हमने बोल्टिंग कर दिया है। अब रह गया इस इंसर्ट का, और इस इंसर्ट के बाद आगे बढ़ेंगे। इसमें बोल्टिंग का कंप्लीट करके चलेंगे। बने रहिएगा वीडियो में, अब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और थोड़ा सा समय आप दीजिए ताकि हम इस काम को कंप्लीट करें। तो यहाँ से अब मैं एक बार हाइड करता हूँ, Ctrl+V करके सिलेक्ट करते हैं जिसको हाइड करना है। यहाँ से ये हाइड कर देंगे, ये हाइड कर देंगे, ये और ये। ओके करता हूँ इतना एक बार। तो ऐसे नहीं करते हैं, फिर से एक बार पीछे जाता हूँ। Ctrl+V के साथ मुझे लेना क्या है, इसमें जो कर्व है ना वो लेना है। तो इसके लिए मुझे ये वाली बॉडी को लेते हैं और यहाँ से ओके करता हूँ। Ctrl+Shift+V करता हूँ तो ये आ गया। अब यहाँ का जो कर्व था ना, इसका सेंटर हमें प्रोजेक्ट कराना था, लेकिन ये सेंटर मिलेगा नहीं, तो हम दूसरा तरीका अपनाएंगे। ज़रूरी नहीं है एक तरीका है, कई तरीके हैं। हमें कैसे भी करके इसको क्लोज करना होता है, मतलब पूरी तरह से बनाना होता है कंप्लीट। अब यहाँ से मैं वायर फ्रेम करूँगा। तो वायर फ्रेम जैसे कि यहाँ से मैं वायर फ्रेम अप्लाई कर लिया, तो हमें ये वाला होल का पोजीशन मिल जाएगा। हम यहीं से सेंटर इसका ले लेंगे। इसका मिड ये मिल गया, इसका मिड ये मिल गया और इसका मिड ये मिल गया। और 1 मिनट बस ये। अब इसके साथ ये कमांड को क्लोज करते हैं, फिनिश कर देंगे। हमारा यहाँ पे स्केच मिल जाएगा। इसे अब कर दूंगा शेडेड। शेडेड करने के साथ होल कमांड में, जैसे कि आपको पता है, हमें होल कमांड अप्लाई करना है, लेकिन उससे पहले ये बॉडी को हटा देना है, नहीं तो ये बॉडी भी ये सिलेक्ट कर देगा, फिर हमारे सामने प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। तो अब मैं होल कमांड अप्लाई करूँगा, जो कि होल सीरीज के ही लेके चलेंगे। होल सीरीज के साथ हमें ये वाले पॉइंट को सिलेक्ट करना है। और इसमें पॉइंट है, ये ढेर सारे पॉइंट मिल जाते हैं। हमें ध्यान में रखना होता है कि कौन सा पॉइंट हमारा सेलेक्ट करने वाला है और कौन सा हमारे काम का है। जैसे कि अभी देखिए दूसरे नंबर पे दूसरा पॉइंट हमारा सेलेक्ट हो गया था, तो दिक्कतें फिर से आ गई। अब फिर से एक बार करता हूँ मैं होल सीरीज के साथ, ये वाला पॉइंट लेता हूँ, ये वाला है, और इसमें ये पॉइंट है, और एक और होगा हमारा ये वाला। सिंपल में है तो हम इसे काउंटर करेंगे, और काउंटर बोर के साथ इसमें एंड वाले में जाकर हमें यहाँ से क्लियरेंस से जब थ्रेडेड होल देना है, लेकिन स्टार्ट में हमें M10 के जगह पे M8 का करना है। M8 के साथ इसे अप्लाई कर दूंगा, तो हमारे सामने इस इंसर्ट की बोल्टिंग कंप्लीट हो गई। यानी ऑलमोस्ट हमने बोल्टिंग का आधा काम कर दिया है, क्योंकि हमने इंसर्ट को जोड़ा। इंसर्ट के जोड़ने के साथ साथ कैविटी इंसर्ट को पहले जोड़ा हाउजिंग से, हाउजिंग को जोड़ा टॉप प्लेट से, टॉप प्लेट के बाद हमने जोड़ा बॉटम स्पेसर विथ कोर, जो कि यहाँ M16 के टेपिंग होगा, ये जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर। और उसके बाद हमने इंसर्ट का भी कर दिया। अब हमारे सामने रह गया है इजेक्टर और इजेक्टर बैक प्लेट और सपोर्ट पिलर का। तो चलिए फटाफट फिर से करते हैं एक बार। तो यहाँ से अब हमें क्या चाहिए, अभी जो जिस पे काम करना है हमें वो प्लेटें लेने होंगे। तो एक बार पहले हम इजेक्टर का देखते हैं।
इजेक्टर के लिए ये प्लेट और ये प्लेट ज़रूरी है, इसे हाइड करके बाकी Ctrl+Shift+B के साथ फिर से करूँगा मैं। और इस पर हमें पॉइंट देना होगा, क्योंकि हमें इस पर थोड़ा सोच समझ के काम करना है, नहीं तो इसमें दिक्कत आ जाएगी फिर, क्योंकि इसमें पिंस भी लगे हैं। तो वायर फ्रेम पर जाता हूँ, होल साफ साफ दिख रहे हैं। ये जो होल है, ये होल रेस्ट बटन वाले उसके हैं बोल्टिंग के, तो हमने रेस्ट बटन वाले बोल्टिंग के लिए नहीं, हमें इस प्लेट को जोड़ने के लिए लेना है। तो यहाँ से मैं इसे एक बार इस पर स्केच लूँगा और कोशिश करते हैं 4 बोल्टिंग देने के लिए। तो पॉइंट सेलेक्ट करता हूँ मैं, एक यहाँ पर दूंगा पॉइंट और इसे करता हूँ क्लोज। और इसका हमें डिस्टेंस देना है, इस ओरिजिन से ले रहा है तो हमें कोई बात नहीं, हम एक बार इसको मेजर कर लेते हैं। मेजर नहीं तो यहाँ से रैपिड डायमेंशन से हम डायमेंशन दे देंगे अपने हिसाब से, जो कि अगर कैलकुलेटेड डायमेंशन आपको देना है तो आपके पास फिर डाटा होगा, तो आप उस हिसाब से दे सकते हैं। अगर डाटा नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अपने एक्सपीरियंस बेस्ड पे यहाँ पे देंगे डायमेंशन। तो हमने इसका दे दिया है। अब फिर यहाँ से ही लूँगा मैं हॉरिजॉन्टली, और इसी एज से मैं हॉरिजॉन्टल डायमेंशन इसको दे दूँगा। तो यहाँ से 15 आ रहा है तो मैं 20 कर देता हूँ। तो 20 में ज़्यादा अंदर जा रहा है तो 15 ही सही है। 15 के बाद भी अगर हम 8 के टैपिंग देते हैं तो 8 के टैपिंग के लिए हमारे सामने कितने का काउंटर हो जाएगा, 8 4 12 यानी 13। 14 mm का अगर हम काउंटर कर रहे हैं 8 के बोल्टिंग के लिए, तब भी 15 mm यानी 7 mm इधर जाएगा, बहुत ज़्यादा स्पेस बच जाएगा, 7 mm का बच जाएगा मार्जिन। ऐसे ही यहाँ क्लोज करता हूँ, मिरर करते हैं फटाफट। पॉइंट को सेलेक्ट किया, सेंटर लाइन। अब सेंटर लाइन हमें मिलेगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि हमारा डेटम हमारे साथ नहीं है। तो डेटम का साथ होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए डेटम को मत छोड़ो, आप लेके चलते रहो उसे। तो शो एंड हाइड पर जाते हैं, एक बार डेटम भाई को बुलाते हैं, आ जाओ भाई। अब डेटम भाई आ गए, अब काफ़ी हेल्प हो जाएगा हमें, सेंटर हमें मिल जाता है यहाँ से और कुछ नहीं। तो मैं ये वाला ले लूँगा और इनके साथ अप्लाई कर देता हूँ। फिर इनको सेलेक्ट करूँगा और एक और सेंटर दूँगा, ये ओके करते हैं। फिनिश करने के साथ होल सीरीज़, जैसा कि आपको पता है हम होल सीरीज़ लेने वाले हैं। तो एक बार होल सीरीज़ पर जाते हैं, होल पर जाते हैं, यहाँ से होल सीरीज़ ऑलरेडी सिलेक्टेड है। और ये पॉइंट को हमें सेलेक्ट करना होता है एक, और पॉइंट को हमें ढूंढना है कि हमारा कौन सा पॉइंट है। इसमें कई सारे पॉइंट्स बन गए हैं काम करते हुए। तो 8 के ये बोल्टिंग देना है तो हमें M8 का ऑलरेडी है सिलेक्टेड, यहाँ से थ्रेडेड चेक कर लेना है। अब अप्लाई कर देता हूँ, हमारे सामने बोल्टिंग यहाँ पे हो चुका है। अब इसे करता हूँ क्लोज, वायर फ्रेम से हटाते हैं। अब यहाँ से शो एंड हाइड पर ऑल बॉडी को सिलेक्ट करते हैं, स्केचेस को हाइड कर देंगे और यहाँ से डेटम को ले लेंगे। फिर से इसे क्लोज करते हैं। डेटम जैसे कि हमारे सामने है। अब हमारा इसमें बोल्टिंग रह गया 2, सपोर्ट पोस्ट का और फिर रह गया है लोकेटिंग रिंग का। तो फटाफट करते हैं, बस थोड़ा सा और टाइम दीजिएगा। इसे हाइड करता हूँ मैं, Ctrl+B, ये वाला सिलेक्ट, ये वाला सिलेक्ट, और दूसरा में ये ओके, और बाकी के Ctrl+Shift+B हाइड हो गए। अब फटाफट इसके लिए स्केच लूँगा मैं इस पर। ये सिंपल है, बने रहिएगा वीडियो में। तरीका अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आप नए होंगे तो यहाँ से ये सर्कल है, पॉइंट लेना आसान है। जैसे कि आपको पता है सर्कल के हम अगर एज पे जाते हैं तो हमें ये प्रोवाइड कराता है इसका सेंटर पॉइंट। हम यहाँ से कर देते हैं क्लोज और बहुत जल्दी से हमें सेंटर पॉइंट मिल गया है। और इसी सेंटर पॉइंट के साथ होल सीरीज अप्लाई कर देंगे यहीं पर। और जैसे कि हमने होल सीरीज अप्लाई किया, होल सीरीज में ऑलरेडी है, पॉइंट को सिलेक्ट करना होता है बस। और ये पॉइंट हमने सेलेक्ट किया और यहाँ पे सॉरी आज थोड़ा सा तबीयत नॉर्मल है, इस और नॉर्मल क्या कहें डाउन ही है, इसलिए दिक्कत हो रही है मेरे साथ, तो मैनेज करना होगा दोस्तों। तो अब यहाँ से कर देता हूँ अप्लाई। तो इसमें होल सीरीज अप्लाई हो गए हैं। अब इसे क्लोज करके एक बार देखते हैं शेडेड करके, और यहाँ से मैं कर देता हूँ ये प्लेट को हाइड। सॉरी, होल एक ही में अप्लाई हुआ है, कुछ मिस्टेक्स हो गए हैं हमसे, तो हमें इस मिस्टेक को सुधारना होगा। माइनस सॉरी, ये फिर से एक बार होल सीरीज लेते हैं। होल सीरीज किसी कारण से अप्लाई नहीं हुआ तो फिर से एक बार पॉइंट लेता हूँ, ये पॉइंट और एक ये पॉइंट,
इसमें होल सीरीज क्यों नहीं आ रहे हैं। बॉडी सेलेक्ट करने के लिए कह रहे हैं ये, तो बॉडी हमारा ये है, लेकिन यहाँ बॉडी नहीं चाहिए इन्हें। बॉडी के लिए हमें कुछ और तरीका अपनाना होगा। तो चलिए फिर से देखता हूँ, ये सीरीज में जाते हैं हम। प्रॉब्लम आए तो क्या दिक्कत आ रही है, कैसे दूर हो रहा है, ये भी आप इसमें देखते रहिए और सीखते रहिए। तो इस टाइप का प्रॉब्लम आ रहा है। ये कह रहे हैं कि हमने 2 पॉइंट को सिलेक्ट किया है, पर स्टार्ट में जाकर हमने बॉडी को, एक ही बॉडी को लिया है। यहाँ पे सिंपल है, तो हमें इसे काउंटर करना है, तो काउंटर हो गया। अब ये कह रहे हैं एंड में हमारा एक ही बॉडी मिला है, और जबकि हमें क्लियरेंस होल नहीं चाहिए, हमें थ्रेडेड होल चाहिए, थ्रेडेड लेना है। तो यहाँ से हमें एक और बॉडी सिलेक्ट करना होगा। तो बॉडी पर जाऊँगा, और दूसरा बॉडी कौन सा है, ये है। तो अब जैसे कि हम एक एक ही अप्लाई हो रहा है, तो एक एक ही कर देते हैं। देखता हूँ एक बार क्या हुआ है हमारे साथ, बना है या नहीं। नहीं बना होगा तो फिर से बनाएंगे, क्योंकि वही वाली बात हो गई, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो यहाँ पे दिक्कत आ रही है, कोई बात नहीं, फिनिश करते हैं फिर से एक बार। और ये होल सीरीज को फिर से अप्लाई करूँगा मैं। इसे कट करता हूँ, यानी 2 बॉडी पार्ट्स है, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो एक एक करके अप्लाई कर देते हैं। M10 का आई है, M10 का रहने देते हैं। 40 का सपोर्ट पिलर है, कोई दिक्कत नहीं होगा। और यहाँ से ये, और फिर इसके साथ ये। अब हमारा होल सीरीज काम कर गया है, क्योंकि बॉडी अलग अलग था तो इसलिए दिक्कत हो रहा था। अब हमने इतना काम कर दिया। अब यहाँ से एक बार शो करते हैं और देखते हैं क्या रह गया है अपना। तो जैसे कि जो कुछ रह गया है, अब उसको आप एक बार कमेंट कीजिएगा अगर मुझसे कोई छूट जाता है, कोई मिस्टेक हो जाती है तो। और नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। एक लोकेटिंग रिंग रह गए। लोकेटिंग रिंग हमने बात किया था पिछली वीडियो में कि सही से नहीं बन पाया है, तो इसको हमें सही करना होगा। लेकिन अभी सही नहीं करेंगे, अभी हम इसमें बोल्टिंग करके इसे छोड़ देंगे। सही करेंगे आगे अगले वीडियो में, या फिर कभी और डिस्कस करूँगा जब, क्योंकि हमने बताया था जैसे कि। एक बार फिर से शो एंड हाइड पर जाना पड़ेगा हमें, क्योंकि हमारे सामने सारे बॉडीज गायब हो गए हैं। ये डेटम भी आएंगे, और डेटम के साथ इस फेस को सिलेक्ट करता हूँ स्केच लेके, ये, और ओके करता हूँ। इस पर एक पॉइंट देंगे यहाँ से क्योंकि इसमें काउंटर भी होता है, तो हमें यहाँ पर एक पॉइंट लेके चलना है। एक पॉइंट देता हूँ, देखते हैं कितना मार्जिन मिल रहा है हमें। एक बार मेजर करना होगा, तो मेजर करने के लिए मेजर डिस्टेंस पर जाएंगे, यहाँ से डायमीटरल करेंगे। डायमीटर पर जाकर ये डायमीटर 99.6, कोई बात नहीं है। ये वाला 67, तो बीच में हमें कितना बच गया 99, यानी 10 mm उधर चले गए, और 15 mm 14 mm इधर। तो 10 14 यानी 24, यानी 12 पर हम लेंगे एज से। तो इसमें हम 6 और ऐड कर देंगे, तो 82 हो जाएगा। तो चलिए इसे क्लोज करते हैं, और यहाँ से 82 का यानी 41, इसे हटाते हैं। फिर से सिलेक्ट करके, और यहाँ से 41 इंटर करता हूँ। 41 पे ये ज़्यादा साइड में आ रहा है, तो यहाँ पे दिक्कत आ जाएगी हमारे सामने। तो पहले हम फिर से एक बार 45 करके देखते हैं। 45 इंटर, सॉरी 35 हो गया। 45 पे ऑफसेट हो रहा है, तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा तरीका को चेंज करना होगा। तरीका क्या है, हम यहाँ पर जाएंगे, प्रोजेक्ट कराएंगे एक कर्व को। इसको प्रोजेक्ट, नहीं सॉरी ऐसे नहीं करते हैं, हाँ करना तो ऐसे ही पड़ेगा, क्योंकि कुछ दिक्कत आ रही है। तो हमें उस दिक्कत को दूर करने के लिए हमें तरीके अपनाने पड़ेंगे। तो तरीका हमें जो सही लगेगा हम उसके हिसाब से करेंगे। इसे प्रोजेक्ट करा देता हूँ। प्रोजेक्ट कराने के बाद यहाँ से मैं करूँगा ऑफसेट, फिर इसी कर्व को सिलेक्ट करूँगा जो हमने अभी कर्व को प्रोजेक्ट कराया है, और इसे सिमेट्रिक होगा तो इसे सिमेट्रिक को कट करेंगे, और ऊपर की तरफ 6 mm हम करेंगे इसे ऑफसेट। इंटर,
हमने थोड़ा सा तरीका चेंज किया है। अब इसको हम पॉइंट को लेंगे तो इसके ऊपर लेंगे, तो हमें पॉइंट के लिए हमें डायमेंशन सेट करना होगा। तो एक बार मैं इसका डायमेंशन देख लूँगा कितना आ रहा है। ये 88 आ रहा है, तो 88 का आधा अब इसको लेके चलेंगे। तो हम यहाँ से डायमेंशन जो देंगे 88 के, सॉरी 88 के आधा कितना हो जाएगा 42, तो 42 पे इंटर करता हूँ और यहाँ से इसके साथ 0 कर दूँगा और इंटर कर दूँगा, क्लोज। फिर अब एक बार देखते हैं होम पर फिनिश करके, ये मिला है हमें। तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो ही रही है क्योंकि ये इसके सेंटर में तो है नहीं, क्योंकि हमारा लोकेटिंग नहीं है जो पहले से ही गलत है, तो गलत ही रिजल्ट आएगा। इसको सही करना पड़ेगा, तो अभी करेंगे सही, ऐसा कुछ नहीं है 2-4-5 मिनट फालतू ही सही, कोई बात नहीं है, मैनेज तो करना पड़ेगा सही करने के लिए। तो चलिए इसको सही करते हैं। पहले कंट्रोल बी, बॉडी को हाइड करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी। हमने यहाँ से फेस को डिलीट करना होगा, तो एक बार डिलीट फेस पर जाता हूँ मैं, इसको डिलीट करते हैं। ओके, हमारा फेस डिलीट हो गया। अब ये डायमीटर हमें चेक करना होगा कितने का डायमीटर है। तो डायमीटर जैसे कि हमें नीचे जाता हूँ तो ये है 26 का। अब हमें इसे करना होगा बढ़ा के थोड़ा सा बड़ा। तो बड़ा करने के लिए हम कितना बड़ा कर सकते हैं इसको, इसमें लोकेटिंग आ जाए, तो हम इसे 30 का कर देंगे। तो 30 का कर देते हैं इसे। तो यहाँ से करता हूँ 2 mm ऑफसेट, होम पर जाकर रीजन ऑफसेट करूँगा, सॉरी ऑफसेट रीजन है, रीजन ऑफसेट नहीं है, 2 mm इंटर। अब कर देंगे ओके। अब यहाँ से हम चेम्फर अप्लाई करते हैं, ये आइसोमेट्री करता हूँ, नीचे लेके चलते हैं इसे। यहाँ पे 15, तो ऊपर से हम नीचे से 5 mm देखते हैं शो रिजल्ट। अब थोड़ा सही लग रहा है ये, अब यही रहेगा हमारा डाई के साथ। तो अब यहाँ से शो करते हैं ऑल बॉडीज़, जैसे कि आपको पता है हम बॉडी लेते हैं, यहाँ से डेटम भी लेते हैं, क्लोज करते हैं, कंट्रोल बी, बॉडी सिलेक्ट, ये ओके, कंट्रोल शिफ्ट प्लस बी, ऑल हाइड, सिलेक्टेड बॉडी वापस शो। अब यहाँ से प्लेन लूँगा इस वाले फेस पर। अब हमें एक पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, तो हम इस पर यहाँ एक पॉइंट देंगे। हमने एक पॉइंट दे दिया है, ये पॉइंट जा रहा है हमारा 42.8, तो हम 42 ही करेंगे, इंटर करते हैं। अब इसे क्लोज करता हूँ। अब यहाँ से क्या है, ये 0 पर ही है ऑलरेडी, तो हम 0 पर ही एक बार फिर से डबल क्लिक, 0 इंटर, कंस्टेंट हो जाएगा वो। अब यहाँ से हम कर देंगे इसे पैटर्न, जैसे कि आपको पता है पैटर्न कमांड लेते हैं, और पैटर्न कमांड के साथ ये पॉइंट को सिलेक्ट करना है, सर्कुलर है, स्पेसिफाई पॉइंट, कहाँ से घुमाना है, सेंटर से कितने होल रखने हैं। तो हम 3 ही रखेंगे, 4 भी रख सकते हैं, पर अभी फ़िलहाल 3 रखेंगे। तो ये जो 72 आ रहा है इसको हम करेंगे 360 डिवाइड बाई 3 इंटर। तो ये 3 जगह में मिलेगा पॉइंट। ओके करता हूँ, फिनिश, होल सीरीज, सिलेक्ट, और एक पॉइंट है ये, और हमने कर दिया यहाँ पे सेलेक्ट करके फिनिश। M10 की जगह पे M6 का लेंगे, इंड में थ्रेडेड है ऑलरेडी, और यहाँ से मैं करता हूँ ओके। तो यहाँ पे हमारे सामने लोकेटिंग के लिए भी बोल्टिंग कंप्लीट हो गया। तो ऑलमोस्ट हमने इस डाई के अंदर वो काम कर दिया है जो होना ज़रूरी था। अभी इसमें काम रह गया है कूलिंग का, तो कूलिंग चैनल का एक सेपरेट वीडियो मैं लेके आऊँगा, ताकि इस मोल्ड से रिलेटेड ऑलमोस्ट काम हम कंप्लीट कर दिए हैं। तो अब कूलिंग से रिलेटेड जब वीडियो लाएंगे तो उसमें और भी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे और डिस्कस करेंगे, ढेर सारे कमांड्स और ढेर सारे फीचर्स।
तो बने रहिएगा। तरीका भी नया होगा और आजमाया हुआ तरीका होगा, एक तरह से प्रैक्टिकल नॉलेज कह सकते हैं, या फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं उसी बीए पर वीडियो को बना रहा हूँ। कमांड्स को आसान तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आपको समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं और थोड़ा आपके सपोर्ट से मोटिवेट होता हूँ तो और वीडियो बनाने का मन करता है। जब सब्सक्राइबर्स नहीं आते हैं, यानी मुझे लगता है कि मेरा काम किसी को पसंद नहीं आ रहा है या कोई देख नहीं रहा है, तो वो काम करने से क्या फ़ायदा जब किसी का कोई फ़ायदा ही ना हो रहा हो। तो इसी मोटिव के साथ मैं वीडियो बनाता हूँ, आसान करता हूँ, तरीके को उलझे हुए तरीकों को सुलझाता हूँ, ताकि आप समझें और बेहतर तरीके से समझ के आगे बढ़ें। तो दोस्तों, हमने इस सीरीज़ के वीडियो में हमने सारी चीज़ें कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। और इस सीरीज़ में जो भी हमने बोल्टिंग के कमांड्स के समय थोड़ी बहुत मिस्टेक्स या गलतियाँ हुई है मुझसे, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ करना। saying thank you so much watching this video.